चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। एक भव अवतारी चच चक्रवर्ती भीष्म प्रतिज्ञाधारी अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। उन्हीं के 12वें पट्टेदार व्याख्यान वाचस्पति वचन सिद्ध साधक उग्र विहारी आशु कवि आचार्य प्रवर श्री पार्श्व चंद्र जी महाराज साहब एस जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उद्धारक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। शमनी जी को विद्युत वंदना। गुरुदेव की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंतदर्शी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी ने संसार के भव्य जीवों को जागृत करने के लिए उपदेश दिया। ये जीव आत्मधन को खो रहा है और मोह निद्रा में सोया हुआ है। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से प्रश्न पूछा कि हे बनते, जीव को जागना अच्छा है या बुरा है। भगवान महावीर स्वामी ने गौतम स्वामी को कहा कि कुछ जीव को जागना अच्छा है और कुछ को बुरा है, और कुछ जीव ऐसे हैं जिनको जागना अच्छा भी है और बुरा भी है। गौतम स्वामी ने प्रभु से पूछा कि ऐसा क्यों। प्रभु ने जागरण 3 प्रकार के बताए हैं। सबसे पहला जागरण है धर्म जागरण। बंधुओं, धर्म जागरण का मतलब है धर्म धारण करने योग्य को पतन की ओर गिरने से बचाए। जागरण यानी सोई हुई आत्मा को, सोई हुई चेतना को जगाए। धर्म जागरण यानी धर्म के प्रति जागृति और चेतना को जगाना है। बंधुओं, एक राजा वहाँ बहुत भक्तिमान था, उसको बहुत शौकीन था सुंदर सुंदर मूर्तियों को सजा के रखना। उसने अपने महल में एक मंदिर के अंदर सोने की मूर्ति की सजावट की और उस सोने की मूर्ति को देखने के लिए वहाँ लोग आते थे और उस मूर्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे, क्योंकि बहुत सुंदर थी और वो सोने की थी। बंधुओं, एक बार एक संत उस महल में आते हैं और राजा ने उस संत को वहाँ मूर्ति दिखाई और कहा कि ये देखो, ये सोने की मूर्ति है। उस समय संत मुस्कुराए और कहा, यह मूर्ति तो सोने की है, लेकिन इस दरवाजे के ऊपर जो ताला लगा हुआ है उस ताले के ऊपर जंग लग गया है। उस दृश्य को देखकर मुझे तुम्हारे जीवन की एक कोई बात याद आती है। राजा ने आश्चर्यचकित होकर उस संत से कहा कि ऐसी क्या बात है। उस समय संत ने कहा कि यह मूर्ति सोने की है, बहुत कीमती है और बहुत पवित्र है, लेकिन इसके ऊपर, ताले के ऊपर जंग लगा हुआ है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी आत्मा भी पवित्र है और वहाँ शुद्ध है, लेकिन उस आत्मा के ऊपर कर्म रूपी जंग लगा हुआ है। जब तक वो जंग मिटेगा नहीं, तब तक वहाँ आत्मा के भीतर सौंदर्य प्रकट नहीं हो सकता है। जब तक वहाँ भीतर क्रोध, मान, माया, लोभ, वहाँ पर ईर्ष्या, अहंकार को अगर आप बाहर नहीं निकालोगे, तब तक वहाँ आत्मा का शुद्धिकरण नहीं हो सकता। धर्म जागरण का मतलब है कि वहाँ पर सत्संग, संयम और साधना के द्वारा साधक भीतर रहे हुए दोषों को बाहर निकालना। और वहाँ राजा इस बात को समझ जाता है, जंग जितना पुराना होगा उसको क्लीन करने में बहुत मेहनत लगेगी, और जैसे जैसे वहाँ पर क्लीन करने की कोशिश करेगा तो वह जंग मिट सकता है। राजा इस बात को समझ जाता और वहाँ पर संत को कहता है कि मैं इस बात को पूर्ण रूप से ध्यान रखूंगा, जो मेरे आत्मा पर जो जंग लगे हैं कर्म रूपी, उसको मैं हटाने का प्रयास करूंगा। सिर्फ बाहर की सजावट ही नहीं, भीतर को शुद्ध बनाने की कोशिश करूंगा। बंधुओं, आत्म जागरण वही होता है जो भीतर के दोषों को दूर करना, केवल बाहर दिखावा ही नहीं। बंधुओं, ये जो धर्म जागरण है, ये एक दिन का उत्सव नहीं होता है। यहाँ पर
सुबह उठने के बाद मन के अंदर विचार लेकर आना कि मैं इस क्रोध को, क्षमा से, माया को, लोभ को, संतुष्ट से वहाँ जीतूंगा। आत्मबंधु, मोबाइल को चार्ज से ऊर्जा मिलती है, आत्मा को धर्म से ऊर्जा मिलती है। जब मोबाइल में चार्ज खत्म हो जाता है तो आप चार्जर लगाकर उसको रिचार्ज कर देते हो। ठीक वैसे ही अगर आत्मा जो ऊर्जा कम हो जाती है उस समय चिंतन करना कि क्या आप उसको चार्ज करते हो या नहीं करते हो। बंधुओं, धर्म जागरण के लिए 3 योग मन, वचन और काया से अहिंसा को पालन करता है, सत्य का ग्रहण करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अपरिग्रहित रहता है। बंधुओं, कहा जाता है कि इस धर्म जागरण के अंदर 2 बातें ध्यान में रखना, एक प्रमाद को त्याग करना और दूसरा चतुक्ष कषाय है, यानी जो 4 कषाय बताए, और मोह को उपशमन करना है, उसको शमन करना है। जहाँ पर प्रमाद होता है वहाँ पर हिंसा होती है और जहाँ पर हिंसा होती है वहाँ पर अन्य दुर्गुण प्रकट होते हैं। धर्म जागरण से साधक उन सारे दुर्गुणों को नष्ट कर सकता है। जिस प्रकार गज सुकुमार मुनि का उदाहरण आता है, तरुण वय के अंदर ही वह संयम में आगे बढ़े और वहाँ एक है जो उसी दिन दीक्षा ली और उसी दिन मोक्ष को प्राप्त कर चुके। उन्होंने अपने भीतर से धर्म जागरण को प्रकट कर ली है। दूसरा जागरण बताया है अधर्म जागरण। अधर्म जागरण है वो धर्म जागरण से विपरीत है। बंधुओं, जहाँ पर पाप कार्य करने के लिए वहाँ निद्रा नहीं लेता है, वो जागृत हो जाता है। कहीं पर भी अगर उसको लाभ की प्राप्ति होती है तो वह सजग रह जाता है। जिस तरह से चोर चोरी करने के लिए रात भर जागता है, जो व्यक्ति काम में लोलुपता रहती है उस काम भोग को पूर्ण करने के लिए पूरी रात जागता है। बंधुओं, एक नगर के अंदर 2 जागरण एक साथ में लगे हुए थे। प्रथम जागरण के अंदर प्रवचन, सत्संग, भक्ति कीर्तन चल रहा था और दूसरे जागरण अधर्म जागरण के अंदर वहाँ पर नाच गाना चल रहे थे, शराब शोर शराबी सब चल रहा था। जब सुबह होने के बाद लोग वहाँ से लौटकर घर आ रहे थे, जो प्रथम धर्म जागरण से घर लौट आ रहे थे तब उनके मन के अंदर खुशी थी, संतुष्टि थी और शांति थी। और जो दूसरा जागरण के अंदर जब वहाँ पर लोग घर लौट आ रहे थे तो उनके अंदर वहाँ बेचैनी थी, असंतुष्टि थी। बंधुओं, चेहरे के ऊपर तनाव था और पछतावा था। एक बुजुर्ग ने कहा कि जागरण तो दोनों हो रहे थे, एक धर्म जागरण और दूसरा अधर्म जागरण, लेकिन धर्म जागरण से लौट आए घर वहाँ लोगों ने आत्मा को जगाया और दूसरे जागरण से वहाँ पाप को जगाया है। बंधुओं, अब आप चिंतन करना कि आप कौन सी जागरण को बढ़ावा दोगे। तो ये जो दूसरा जागरण बताया वह अधर्म जागरण है, वह संसार के अंदर जीव को भटकाता है। और जो तीसरा जागरण बताया सुदर्शन जागरण। बंधुओं, इस सुदर्शन जागरण के अंदर साधक संसार के अंदर रहते हुए भी वहाँ धर्म कार्य को करता है, दोनों को लेकर चलता। जिस समय सांसारिक कार्य करता है मन के अंदर विचार आता कि वह दिन मेरा धन्य होगा जिस दिन मैं संसार सागर से तिरूं, जिस दिन मैं ये सारे कार्यों से निवृत्त हो जाऊं, जिस दिन मैं धर्म ध्यान को स्वीकार करूं। बंधुओं, सुदर्शन जागरण के अंदर वह संसार के कार्य को भी करता है और धर्म ध्यान के अंदर भी वह लिप्त रहता है। सुदर्शन जागरण धर्म जागरण की सीढ़ी है। बंधुओं, पहला सुदर्शन जागरण आएगा
और जैसे जैसे भीतर निर्लिप्तता की भावना आएगी तो वहाँ साधक धर्म जागरण की ओर आगे बढ़ता है। बंधुओं, ये जो सुदर्शन जागरण बताया, इसके अंदर अल्प कर्म का बंद करता है और बहुल कर्म को क्षय करता है। तो ये जो 3 प्रकार के जागरण बताए हैं, तीसरे जागरण के अंदर श्रावक श्राविका जो सामायिक करते हैं, पौषध करते हैं, प्रतिक्रमण करते हैं। अगर कहे कि आपको नित्य सामायिक करना है तो आप क्या कहोगे कि हमें बहुत नींद आती है, हम जागृत नहीं हो सकते हैं। और वही अगर कहीं पर भी लाभ मिल रहा हो, कहीं पर भी फायदा मिल रहा हो, चाहे धंधे के अंदर हो, तो आप क्या कहोगे? एक क्षण के अंदर, चाहे दिन हो चाहे रात हो, वहाँ मिनटों नहीं लगता, आप उठकर चले जाओगे, पूरी रात को आप खराब कर दोगे, सोओगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर लौकिक फायदा हो रहा। लेकिन जब लोकोत्तर फायदा के लिए, धर्म के फायदे के लिए अगर ज्ञानी जन आपको समय समय पर सजग कराते हैं, तब आप एक ही कहते हो कि मेरा सोने का टाइम है, मैं जागृत नहीं हो सकता हूँ। दोनों जागरण जरूरी है, धर्म जागरण और सुदर्शन जागरण, क्योंकि सुदर्शन जागरण से ही साधक धर्म जागरण की ओर आगे बढ़ सकता है। बंधुओं, एक विद्यार्थी पूरी रात दिन रात पढ़ाई करता है, 1 साल तक वो पढ़ाई करके इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई करता है कि जब वो एग्ज़ाम के लिए जाता है तो वहाँ पर नर्वस हो जाता है और टेंशन में आ जाता है कि मैंने जो पढ़ा है वो सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। लेकिन जब कोई हिम्मत देता है तब उसको थोड़ा टेंशन फ्री होता है और वहाँ एग्ज़ाम में उत्तीर्ण भी कर लेता है। ठीक उसी प्रकार ऐसे साधक होते हैं सुदर्शन जागरण के अंतर्गत। वहाँ पर व्रत प्रत्याख्यान को अंगीकार तो कर लेते हैं, लेकिन जिस समय परिस्थिति ऐसी आती है तब वहाँ पर अगर मन कमज़ोर हो जाता है तो वहाँ क्या हो जाते हैं, वहाँ वो भी एक परीक्षा है, विचलित तो हो सकता है। एक श्रावक गुरु भगवान के पास पचखान अंगीकार किए कि रात को मैं भोजन नहीं करूँगा, यानी रात्रि भोजन का मेरा त्याग है। उस समय वहाँ पर बहुत ही दृढ़ता के साथ पचखान को अंगीकार कर लिया था और वहाँ रेगुलर उस पचखान का फॉलो कर रहा था। एक बार बिजनेस के तौर पर गांव से बाहर गया था, पुनः जब लौटकर आया उस समय बहुत देरी हो चुकी थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, आपने पचखान लिया, लेकिन आप जानबूझकर इसको तोड़ नहीं रहे हो, आप विशेष कार्य से बाहर गए, आने में देरी हो गई थी, इसलिए आज क्या करो, तुम रात को भोजन कर लो, कल वापस जाकर उस प्रायश्चित ले लेना। अब वहाँ श्रावक जी ने सोचा कि नहीं, मैं पचखान को नहीं तोड़ूंगा, लेकिन वहाँ पत्नी बार बार फोर्स कर रही थी और पति ने सोचा इस तरह से पत्नी को देखते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ श्रावक जी ने क्या किया, बंधुओं, रात्रि भोजन का जो पचखान लिए थे वह भोजन कर लेता है। तो ऐसे जो श्रावक होते हैं वहाँ मन कमज़ोर होने के कारण से वहाँ विद्यार्थी जिस तरह से परीक्षा के अंदर वहाँ एग्ज़ाम लिख नहीं पाया, उस टेंशन के कारण से वहाँ परीक्षा में दृढ़ नहीं रहा, तो ठीक उसी प्रकार वहाँ श्रावक भी उस परिस्थिति के अंदर अपने आप को स्ट्रांग नहीं बना पाया। ज्ञानी जन कहते हैं कि व्रत प्रत्याख्यान अंगीकार करने के बाद चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, अपने आप को सुदृढ़ रखोगे, मजबूत बना के रखोगे, तो आपके पचखान नहीं टूटेंगे। नहीं तो जो भी व्यक्ति पचखान लेता है, सबसे पहले उसके दिमाग में एक शब्द आता है, छूट रखना। बंधुओं, ये छूट इसके लिए रखा जाता है ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए तो
वहाँ व्रत खंडित नहीं हुए, लेकिन आजकल जो भी पचखान लेते उनके मन के अंदर यही विचार आता कि बाहर भी छूट और भीतर भी छूट। अगर बाहर और भीतर दोनों छूट रहेंगे तो पचखान कहाँ पर रहेंगे। इसलिए ज्ञानी जन कहते, अगर जब भी आप प्रत्यक्ष ज्ञान अंगीकार करते हो उस समय मन को सुदृढ़ बनाना है, ताकि कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं बिल्कुल भी विचलित नहीं हूँ। जब साधक व्रत प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रवेश करता है तो वहाँ पर शुभ कर्मों को बांधता है और अशुभ कर्म को वहाँ पर काटता है। तो चाहे वो छोटे छोटे नियम भी आप ग्रहण करो, लेकिन मजबूती के साथ उसका पालन करना। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, जान चली जाए, लेकिन पचखान को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति आ जाती है, अगर गलती से वो टूट जाते हैं, तो वापस उसका प्रायश्चित करके गुरु भगवंतों के समक्ष पुनः प्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण किया जाता है। किसी किसी के मन में आता कि प्रत्यक्ष ज्ञान को हम ग्रहण कर लेंगे और अगर वो टूट गए तो और ज़्यादा पाप लगेंगे, लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं कि पचखान लेकर टूट जाते हैं उतना पाप नहीं लगता जितना पचखान लेते ही नहीं है, क्योंकि संसार के अंदर सारे पाप की क्रिया चलती ही रहती है। और जब पचखान नहीं लेते तो वहाँ पर वो साथ में जुड़ाव हो जाता है, और जिस समय पचखान ले लेते हैं तो सारे पाप की क्रिया क्या हो जाता है, कनेक्शन कट हो जाता है। लेकिन पचखान लेने के बाद अगर शिथिलाचार के कारण से, मन कमजोर होने के कारण से अगर टूट भी जाते हैं तो पुनः गुरु भगवंतों के पास जाकर उन पापों की आलोचना कर कर वापस पुनः प्रत्यक्ष ज्ञान को ग्रहण कर सकते हो। बंधुओं, ये 3 जागरण बताए हैं। इस 3 जागरण के अंदर सर्वश्रेष्ठ जागरण है धर्म जागरण, और इस धर्म जागरण के द्वारा संसार के अंदर जीव जन्म मरण से हमेशा के लिए मुक्त हो चुके हैं। आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब वहाँ स्वयं धर्म जागरण की श्रेणी में आते हैं, वहाँ हमेशा धर्म में तत्पर रहते थे। उन्होंने बड़ी साधु वंदना की काव्य रचना की है, और उस काव्य रचना की कड़ी के अंदर आगे की कड़ी में बताया, बलि ऋषभ दत्त मुनि सेठ सुदर्शन सार, शिवराज ऋषीश्वर धन गांग्य अणकार, शुद्ध संयम पाली पाम्या केवल सार, ए चारे मुनिवर पहुँचा मोक्ष मंजार, भगवंत निमाता धन्य धन्य सती देवानंद, जयंती छोड़ दिया घर फंद। इस कड़ी के अंदर 4 महापुरुष के नाम आते हैं। सबसे पहला भगवान महावीर स्वामी के पुण्यशाली पिता ऋषभ दत्त और उनकी धर्म पत्नी देवानंदा। वो ब्राह्मण कुल के जिस समय प्रभुवर नगर में विराजमान थे, और जब पता चला उनको तो वहाँ दोनों दंपति भगवान महावीर स्वामी के वहाँ दर्शन करने के लिए जाते हैं। बंधुओं, दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर प्रभु का उपदेश सुनकर मन के अंदर विरक्ति की भावना आई। जिस समय वो वहाँ गए थे, देवानंदा की स्तन से दूध की प्रवाह निकलने लग गया। जनपद वहाँ जो बैठे थे राजा महाराजा लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या बात है। उस समय गौतम स्वामी ने भगवान महावीर स्वामी से पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तब प्रभु ने बताया कि ये जो देवानंदा है मेरे इसी भव के प्रथम माता है, और वो अपने पुत्र को देखकर उस वात्सल्य के कारण से दूध की धारा निकल गई है। बंधुओं, वहाँ देवानंदा भी इस बात को सुनकर बहुत खुशी होती है और प्रभु से धर्म उपदेश सुनकर दोनों के मन के अंदर विरक्ति की भावना आ गई और वो प्रभु से दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं। बंधुओं, दीक्षा अंगीकार करके वहाँ लंबे समय तक तपश्चर्या करते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। तब आगे जो आते हैं
सेठ सुदर्शन और अन्य का वर्णन जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। तो इस तरह से जो साधक जागरण करता है यानी जाग जाता है, अपनी आत्मा को जगा लेता है, संसार सागर से तिरकर एक दिन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। आप भी अपने आत्मा को जगाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बाकी फायदे तो कहीं पर भी मिल सकते हैं, वो सिर्फ इस भव में सुख दे सकता है, लेकिन जो साधक आत्मा को जगा देता है वहाँ इस भव और परभव दोनों में सुखी पा सकता है। मैं अपने भावों को यहीं पर विराम देती हूँ।